नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश का एक जो माहौल है उस पर आज हम बात करने के लिए आए हैं। क्या कुछ चल रहा है देश में। भारत रत्न एक बहुत बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है। मोदी जी दिल जीत रहे हैं या दल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, आज ये मेरा विषय है और आज इसी पे हम परिचर्चा करेंगे, इस पे एनालिसिस करेंगे कि क्या कुछ है। सबसे पहले तो जाने कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जिन्हें भी मिलता है वो उसमें तमाम फैसिलिटीज होती है। चाहे आप कहीं भी जाए, उस स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है आपको एक राजकीय सम्मान देती है। तमाम पूरे परिवार को एक फैसिलिटीज़ मिलती है। रेलवे से लेकर एयरवेज तमाम चीज़ें मुफ्त, हर कुछ होता है। आप भारत रत्न जो है वो टाइटल अपने साथ नहीं लगा सकते, मगर हाँ अपने विजिटिंग कार्ड में जरूर लिख सकते हैं भारत रत्न से सम्मानित। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद 2011 में 1954 में जब भारत रत्न दिया जाता था तो उसकी जो एक क्राइटेरिया थी साहित्य और विज्ञान और तकनीक, ये 2-3 क्षेत्र हुआ करते थे। मगर 2011 में इसका संशोधन किया गया और उसके बाद किसी भी क्षेत्र में आप किसी को भारत रत्न दे सकते हैं। मतलब क्षेत्रों का जो बाउंडेशन था, जो क्राइटेरिया था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब देश के प्रधानमंत्री जिन्हें चाहें, जिस क्राइटेरिया को चाहे, वो उस क्राइटेरिया के व्यक्तित्व को भारत रत्न दे सकते हैं। ये तो बात हो गई कि भारत रत्न है क्या, कब इसकी शुरुआत हुई, कब इसका संशोधन हुआ, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। मगर इन तमाम चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर बात करना है। अभी का जो वर्तमान चुनाव का जो समर है और चुनावी समर में तमाम चीज़ें चलती हैं और क्या कुछ चल रहा है। बिहार की राजनीति काफ़ी उथल पुथल थी, क्या कुछ नहीं होने वाला था, तमाम चीज़ें कयास से लगाई जा रही थी, क्या कुछ होगा। राजग एनडीए की बात कर रहा हूँ मैं, एनडीए कमज़ोर होगा बिहार में, राजद गठबंधन जो है महागठबंधन जदयू के साथ वो मजबूत होगा, बहुत कयास चल रहे थे। मगर अचानक एक मास्टर स्ट्रोक लगता है, कर्पूरी ठाकुर के रूप में उन्हें भारत रत्न दिया जाता है और उसके बाद बिहार की राजनीति पलट जाती है। पलटती भी ऐसी है कि खुद नीतीश कुमार पलट जाते हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कई वर्षों से हमारी मांग थी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। और एक और मनोकामना है, आर्थिक पैकेज की बात थी, सब कुछ सेट था, पूरी जो स्क्रिप्ट थी और तमाम चीज़ें सब फिक्स था। इसके बाद अचानक एक नया मोड़ आता है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले जाते हैं। महागठबंधन और एनडीए के बीच में खींचतान जारी है। 12 को तमाम चीज़ें क्लियर होना है, फ्लोर टेस्ट होना है, नीतीश कुमार को साबित करना है। अभी गेम चल रहा है दोनों तरफ से। हर कोई का दावा है, तेजस्वी यादव राजद के जो सुप्रीमो है, लालू यादव के पुत्र हैं, पूर्व को खेला होने वाला है। 2 दिन और है, 2 दिन शेष है, क्या खेला होगा ये तमाम चीज़ों को समझना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की। उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और खुद प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान, काफ़ी राजनीति में साफ सुथरी छवि रही है, तमाम चीज़ें रही हैं, उनको भारत रत्न देने की कोशिश की गई। हालांकि उनके पुत्र ने कहा है कि मेरे पिता का तो कभी भी कांग्रेस पार्टी में सम्मान ही नहीं होता था, बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। ये तमाम चीज़ें हैं। अब चूंकि वो बीजेपी की पार्टी में है या नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में है, इससे मेरा कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं, सरोकार नहीं है। हो सकता है उनका अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर पार्टी लाइन से हो, मगर ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनके शव को कांग्रेस कार्यालय में रखने नहीं दिया था। तो ये चीज़ें हैं, आज भी देश को याद है। इसलिए अगर मैं देश के प्रधानमंत्री से कुछ बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं कांग्रेस को भी आईना दिखाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात, आडवाणी को देकर, लाल कृष्ण आडवाणी को देकर हो हल्ला भी बहुत हुआ, तमाम चीज़ें हुई कि लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों दिया गया भारत रत्न, उस पर भी बात हुई। अब उसका अपना एक राजनीतिकरण हो सकता है, तमाम चीज़ें हैं और उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए डिप्टी पीएम रहे, तमाम चीज़ें रहा, क्या कुछ रहा, ये पूरा देश जानता है। कंट्रीब्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो राजनीति में क्या कुछ किया उन्होंने, इस बारे में तो नरेंद्र मोदी ही बेहतर समझ पाएंगे कि आखिर क्यों दिया गया। मगर एक राजनीतिक स्टंट की बात जो विपक्ष कह रही है कि एक राजनीतिक स्टंट है, इन तमाम विषयों पर मुझे नहीं जानना है। मगर अब बात करते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया। किसानों के हित में उन्होंने लंबे समय तक काम किया, किसानों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, मसीहा कहे जाते हैं। तो चौधरी चरण सिंह को ट्विटर हैंडल पे नरेंद्र मोदी ने सम्मान के साथ लिखा कि आपके इस अतुलनीय योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी रहेगा। किसान आंदोलन कर रहे हैं सर, आप बॉर्डर पे जाकर देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है। किसान त्रस्त हैं,
अगर उनके जनक को, किसानों के मसीहा को आप भारत रत्न दे रहे हैं तो किसानों के बारे में भी आपको सोचना होगा। क्या कुछ चल रहा है पूरे देश भर में। आप पूरा नोएडा बॉर्डर देख ले, यूपी बॉर्डर देख ले, तमाम जगहों पर किसान जो है टस से मस नहीं हो रहे हैं। उनकी अलग ग्रीवांसेज है। एमएसपी पे बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रहा है? अधिग्रहण किया जा रहा है बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा। किसानों को उनका जो मुआवजा है बढ़कर नहीं मिल रहा है, ये उनकी मांग है। कई सालों से लगे हैं, कई महीनों से लगे हैं, मगर उनकी आस पूरी नहीं हो रही है। भले ही आप अदालत की बात करते, आप जयंत चौधरी ने तो जो चौधरी चरण सिंह के पोता हैं, उन्होंने तो काफ़ी खुशी जाहिर की, कहा कि मोदी जी आपने दिल जीत लिया। और मोदी जी ने दिल भी जीता और दल भी जीत लिया है। अब दोनों की डील होने वाली है, फाइनल हो चुकी है, तमाम चीज़ें हैं। और स्वामीनाथन कहा जाता है हरित क्रांति के सबसे बड़े जनक रहे, एम.एस. स्वामीनाथन। सब कुछ रहा है। ये 5 लोगों को सम्मानित किया गया। ये सूची पहले बन जानी चाहिए थी। विपक्ष हमलावर है, विपक्ष तो कहेगा ही, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में आप कुछ भी करें, विपक्ष अगर ना कहे तो फिर राजनीति का कोई मतलब ही नहीं, कोई मायने ही नहीं। कभी कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी चिल्लाती थी, आज बीजेपी है तो कांग्रेस चिल्ला रही है। कुल मिलाकर के पूरे भारत रत्न को विपक्ष कह रहा है कि राजनीतिक रेवड़ियां बांट रही है बीजेपी। नरेंद्र मोदी अपना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन तमाम लोगों को जिनको भारत रत्न मिला है, मैं तो सम्मानपूर्वक कहूँगा कि आप तमाम लोग, चौधरी चरण सिंह से लेकर तमाम बड़े सरीखे लोगों को जो भारत रत्न मिला है, उसके लिए वो डिजर्व करते हैं। मैं उनको, उनके और उनके परिवार वालों को, अब जो नहीं हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके परिवार वालों को मैं बधाई देता हूँ। और जो भी हैं, अस्तित्व में हैं, तमाम चीज़ें हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। मगर ये जो राजनीति चल रही है, इसमें बहुत कुछ मंथन करने की ज़रूरत है। पी.वी. नरसिम्हा राव को अगर आइडियल माना जाता है, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके विचारों को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर, वही तमाम चीज़ें सीखनी पड़ेगी और किसानों के हित में बात करना होगा। पूरे देश की राजनीति को ठीक करना होगा। तमाम चीज़ें हैं। क्या कुछ होगा राजनीतिक प्लेटफॉर्म में, जो राजनीतिक पिच मानते हैं आप, उसमें नरेंद्र मोदी काफ़ी सधे हुए खिलाड़ी होते जा रहे हैं। विपक्ष को कैसे वो ध्वस्त करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर हमारी पैनी नज़र है, निगाह है। देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।